क्वेश्चन आपसे ये है, while you were campaigning, आप मुसलसल नून लीग के खिलाफ बोल रहे थे, बट नाउ गवर्नमेंट साजी का मरहला है एंड यू आर लाइकली टू सपोर्ट देम. डोंट यू थिंक कि ये जो मौक़िफ़ में तज़ाद है ये इनजस्टिस है वोटर्स के साथ? मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक मेरा कैंपेन की बात है, मैं अपने कैंपेन के मुताबिक तो चल रहा हूँ और अगर मैं इलेक्शन जीत जाता और मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता तो भाई आपको भी कह सकता था और आपको भी कह सकता था कि ये मेरा मैंडेट है, किसी और का नहीं है. मगर आप अवाम का दानिशमंदी, अवाम का शऊर ये देख लें कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे. तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिल के फ़ैसला साजी करें. वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, ना पीटीआई को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को. वो कह रहे हैं कि पीटीआई को कि अगर आपने करना है तो आपको भी मिलने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ, और नून लीग को भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है तो आपको भी मिलना पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ. और उसको उस प्रोसेस को, जमहूरियत में उस प्रोसेस को आप कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जो सियासी जमातें कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो they'll have to be a give and take. किसी का 1-2 पॉइंट्स माने जाएंगे, किसी और का 2-3 पॉइंट्स माने जाएंगे. और आप जो इसको जमहूरियत की कमी में या मेरा किसी कमी में पेश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बरक्स है. और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, अपना पार्लिमानी निज़ाम को बचा सके, अपना वफाक को बचा सके, अपना मीशत को बचा सके. मगर जो वाहिद तरीका है इस पूरा कश्मकश में, इस पूरा तकसीम में, जो वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले, वो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज़. किरण एक मिनट, खातून एक मिनट. सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के कह रहे हैं कि मफाद के लिए हम नून लीग का तो साथ दे रहे हैं, लेकिन अभी 12 दिन हो चुके हैं इलेक्शंस को हुए हुए, लेकिन अभी तक हुकूमत साजी का मरहला कंप्लीट नहीं हुआ. क्या सबने कौन सी आपका सवाल बहुत अच्छी सवाल है और यही हम उम्मीद रखते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल जो रिपोर्टर्स हैं कि वो मर्दों से तो बेहतर ही परफॉर्म करती हैं. अब आपकी सवाल बहुत कर रही है. इसके 2 कंपोनेंट्स हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10 दिन हो चुके हैं और जो हम पाकिस्तान में या 11-12 दिन शायद, और जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे सवालात उठ रहे हैं, लेजिटिमेसी इलेक्शन प्रोसेस पे सवालात उठ रहे हैं, और जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर. जहाँ तक पीटीआई की सवाल है, ये तो एक बहुत मज़े की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे. तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब तो वो हुकूमत नहीं बनाते. दूसरी तरफ हमारा नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया. सीसी के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो हमारे पास आए हैं, दूसरे तो आए ही नहीं ना, तो जो हमारे पास आए हैं फिर इनके साथ हम मिलके बात करते हैं. मगर अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना. मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दूँ? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है. और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है. और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरा ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा. मगर दूसरे की जल्दी होगा, मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है. हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है
نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں. اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے. اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے, اور اس سٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی, میں جانتا نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا, مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا, نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا, نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا, اور نہ ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا فائدہ میں ہوگا.